कि अगर आपने गलत रुद्राक्ष पहना तो वो आपकी पूरी लाइफ को इम्बैलेंस भी कर सकता है। हाँ जी, वो पॉजिटिव की जगह कंप्लीटली नेगेटिव इफेक्ट भी दिखा सकता है कि अगर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है खुशी राव और आज की हमारी वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट रुद्राक्ष। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप रुद्राक्ष कहाँ से ले सकते हैं, ऐसी ट्रस्टेड वेबसाइट्स कौन सी हैं और कैसे आप पता लगाएं कि कौन सा रुद्राक्ष ओरिजिनल है या फेक है, और डूज़ एंड डोंट्स रुद्राक्ष लेने से पहले और उसके बाद में उसकी केयर और कंडीशनिंग कैसे करी जाएगी। एंड सारी चीज़ जो भी आपके छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी, तो अगर आपको कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट देखना है तो आप डायरेक्ट उस पर भी जंप कर सकते हैं। बाकी पूरी वीडियो देखेंगे तो काफ़ी बेटर होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो रुद्राक्ष का बेसिकली मीनिंग होता है रुद्र प्लस अक्ष, यानी कि शिव जी के आंसू। रुद्रा शिव जी का दूसरा नाम है। तो ये ऐसा माना जाता है, इसके पीछे एक स्टोरी है कि जब शिव जी काफ़ी सालों तक अपने मेडिटेटिव स्टेट में बैठे रहे थे, मेडिटेशन में, तो उस दौरान उनकी आंखों से जो आंसू निकले थे एक्सटेसी के, यानी कि एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस के, वो आंसू जब धरती पे गिरे थे तो उससे रुद्राक्ष का पेड़ बना था। तो इसलिए रुद्राक्ष का इस बेस पे नाम रखा गया। एंड रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं जिन पे ये रुद्राक्ष सीड की तरह लगते हैं और वो अपने आप जब पक जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। तो कई लोग तो उसको उठा के, जो बड़े साइज़ के होते हैं वो वाले रुद्राक्ष होते हैं जो अपने आप गिरते हैं, और जो छोटे साइज़ के रुद्राक्ष होते हैं वो नॉर्मली पिक किए जाते हैं पेड़ों से ऊपर जब वो लगे होते हैं। सो जो रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं वो जनरली पाए जाते हैं हिमालयन रेंजेस पे, एक सर्टेन एल्टीट्यूड पे, और उसके अलावा साउथ साइड में भी कुछ होते हैं, बट जो प्रीमियम क्वालिटी के सबसे ओरिजिनल रुद्राक्ष माने जाते हैं वो वही माने जाते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि इस प्लैनेट पे जितनी भी चीज़ें हैं सबकी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, उसी वाइब्रेशन पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हर चीज़ हर इंसान। पर रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जिसकी वाइब्रेशन सबसे यूनिक है। इसके जैसी पूरे प्लैनेट पे किसी और चीज़ की वाइब्रेशन नहीं है। इसलिए रुद्राक्ष के जो बेनिफिट्स हैं, ये जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, एग्जैक्टली कोई और चीज़ आपको नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी जैसी एग्जैक्ट वाइब्रेशन है ही नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रुद्राक्ष पहनने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो अगर आप सही टाइप का रुद्राक्ष पहनते हैं प्रॉपर केयर के साथ, तो ये वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस किया गया है कि वो फिज़िकल, मेंटल और साइकोमेटिक इलनेसेस को आपसे दूर रखता है और आपको ओवरऑल वेल-बीइंग आपकी वो इंश्योर करता है। रुद्राक्ष आपको हेल्प करता है, आपके जो 7 चक्रास हैं बॉडी में मेन, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। तो वो जो 7 चक्रास हैं उनको बैलेंस करने में भी रुद्राक्ष आपकी काफ़ी हेल्प करता है। और आपका जो ऑरा होता है आपके चारों तरफ, जो हमें दिखता नहीं है हमारी आइज़ से, बट सब लोगों के चारों तरफ ऐसे एक सर्कल में ऑरा होता है, उस ऑरा को क्लींस करता है और एक शील्ड की तरह काम करता है। तो आपके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं या बैड वाइब्स आती हैं, उनको वो दूर रखता है आपसे, मतलब आपको उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। और इन रीज़न्स की वजह से आपका पीस ऑफ माइंड बना रहता है, और अगर आप योगा मेडिटेशन करते हैं तो उसमें आपको और सपोर्ट मिलता है और आप और पीसफुली और कंसंट्रेशन के साथ सारी चीज़ें अपने काम कर सकते हैं। एंड रुद्राक्ष आपको हेल्प करता है आपके गोल इजीली अचीव करने पे, यानी कि जैसे आपने कोई गोल सेट किया है तो उसके लिए मेहनत तो आप ही करेंगे, बट कई बार नेचुरल फोर्सेस ऐसे हो जाते हैं कि बाहर से कोई नेगेटिव वाइब्स आती है या ऐसे लोग आते हैं जो कि थोड़े नेगेटिव होते हैं, तो उन सिचुएशंस में ये आपकी हेल्प करता है उनको दूर रखने के लिए और आपकी एनर्जीज़ को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ओवरऑल इसके काफ़ी बेनिफिट्स ही हैं अगर आप इसको पहनते हैं प्रॉपर केयर के साथ। और अब काफ़ी डॉक्टर्स भी रुद्राक्ष को रिकमेंड करने लगे हैं कुछ इलनेसेस के लिए और आपके प्रॉपर वेलबींग के लिए। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको पसंद है, अगर आप इसकी केयर कर सकते हैं प्रॉपर, तो आप इसको पहने, वरना कोई बिग डील नहीं है। बट अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको रुद्राक्ष पहनना है, तो उससे पहले आप ये बात ज़रूर जान लीजिए कि अगर आपने गलत रुद्राक्ष पहना तो वो आपकी पूरी लाइफ को इम्बैलेंस भी कर सकता है। हाँ जी, वो पॉजिटिव की जगह कंप्लीटली नेगेटिव इफ़ेक्ट भी दिखा सकता है।
इसको इग्नोर करने के लिए, मतलब इस चीज़ से बचने के लिए आप सही रुद्राक्ष अपने लिए चूज़ करें, जो आपके लिए बेस्ट है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। तो अब बारी आती है कि कौन-सा रुद्राक्ष आपके लिए बेस्ट है और कौन-सा आपको पहनना चाहिए। तो रुद्राक्ष टोटल काफ़ी टाइप्स के होते हैं, 1 फेस से लेके 14 फेस तक। तो जो मैंने पहना हुआ है ये है 5 फेस रुद्राक्ष, यानी पंचमुखी रुद्राक्ष। तो ये क्या होता है कि ये सबसे नॉर्मली जो लोग पहन सकते हैं वो रुद्राक्ष है। यानी कि अगर आपकी सोशल लाइफ है, आप फैमिली में रहने वाले इंसान हैं और ओवरऑल वेल-बीइंग के लिए आप ये रुद्राक्ष पहनते हैं। और जो रुद्राक्ष होते हैं वो होते हैं स्पेशल पर्पसेस के लिए, बट वो आप तभी पहने जब आपको रिकमेंड किए जाएँ। खुद से अगर आपको पहनना है तो आप ये पंचमुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ़ है आपके लिए। और जैसे कि एक होता है दो मुखी रुद्राक्ष, जो कि नॉर्मली होता है हस्बैंड वाइफ़ के लिए, एक रिलेशनशिप को परफेक्ट अच्छा बनाने के लिए, परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है। कि अगर आपको छोटे बच्चों के लिए जो कि 12 ईयर्स से नीचे-नीचे हैं, उनके लिए अगर आपको कोई रुद्राक्ष लेना है तो षण्मुखी रुद्राक्ष लिया जाता है, जो कि होता है 6 फेस रुद्राक्ष। बट स्टिल आप बिना रिकमेंडेशन के ये ना पहनें, किसी से पूछ ज़रूर लीजिए जो कि इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो। खुद से आपको पहनना है तो आप पंचमुखी ही लीजिए। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, इसका जो मैंने जो ये लिया है कॉपर चेन के साथ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ज़रूरी नहीं है कॉपर चेन के साथ ही लो आप, सिर्फ़ रुद्राक्ष ले सकते हैं। उसको आप सिल्क के धागे में भी डाल सकते हैं या फिर गोल्डन चेन या सिल्वर चेन के साथ भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। बट उसमें केयर थोड़ी ज़्यादा लगती है कि इसमें डैमेज ना हो जाए उस प्रोसेस के दौरान। तो रुद्राक्ष आपको कहाँ से लेना है ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कोई ट्रस्टेबल साइट है तो आप वहाँ से लीजिए, वरना मैंने ये लिया है ईशा लाइफ साइट से। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है, 250 का 1 पीस पड़ेगा। और अगर आपको और कोई ट्रस्टेबल, हम कैसे पता लगाएँ कि रुद्राक्ष ओरिजिनल है या नहीं? तो पहली बात तो यही है कि आपको ऑथेंटिक सोर्स से मंगाना है। दूसरा, अगर आपको चेक करना है रुद्राक्ष रियल है या नहीं, तो आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा वो एकदम परफेक्ट नहीं होगा, एकदम परफेक्ट गोल नहीं होता, उसमें ना थोड़ा बहुत ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा रहता है। तो एक तो ये आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। दूसरा, रुद्राक्ष को अगर आप पानी में डालेंगे तो जो असली रुद्राक्ष होगा वो डूब जाएगा पानी में, क्योंकि उसकी थोड़ी डेंसिटी हाई होती है। और जो फेक वाले होते हैं वो ऊपर तैरने लगेंगे पानी के ऊपर। तो अब हम आते हैं कि आपको रुद्राक्ष की केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहला तो है कि रुद्राक्ष को जब आप पहने, गले में ही पहनना है आपको, हाथ-वाथ में मत पहनना। तो अगर आप इसको पहनते हैं तो किस में पहने? तो ध्यान रखें कि आप या तो कॉपर चेन में पहन सकते हैं, जो कि मैंने आप डाल रखा है। और दूसरा, आप गोल्ड या सिल्वर चेन में भी डाल सकते हैं, बट उस या फिर अगर आपको चेन पसंद नहीं है तो आप सिल्क के थ्रेड में भी इसको डाल सकते हैं। वो भी काफ़ी कंफर्टेबल और अफोर्डेबल ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। एंड दूसरी चीज़ है कि अगर आपको रुद्राक्ष रखना है निकाल के, वैसे अगर आपने एक बार पहन लिया तो आप उसको अवॉइड ही करें उतारना कभी, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, अगर उसको उतार के रखना है, तो आप मेटल कंटेनर्स में बिल्कुल ना रखें उसको। और नॉर्मली भी मेटल्स के साथ उसको अटैच ना होने दें। अगर आपको उसको रखना है तो आप किसी कॉटन के क्लॉथ में रख सकते हैं। उस चीज़ के अंदर वो आता ही, अगर आप ईशा लाइफ से मंगाएँगे तो कॉटन का बैग आपको मिलेगा, उसमें स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप किसी वुडन कंटेनर में इसको आप रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि आपको इसको पूरे दिन पहन के रखना है। आप सोते टाइम पहन सकते हैं, नहाते टाइम पहन सकते हैं, खाते टाइम पहन सकते हैं, हर टाइम आपको ये पहन के रखना है। बट जब आप नहा रहे हों तो ये मेक श्योर करना कि इस पे कोई सोप ना लगे। अगर आपको फिर प्रॉब्लम होती है कि ऐसे आपसे इसकी केयर नहीं करी जाएगी तो आप नहाते टाइम इसको उतार भी सकते हैं। बट अगर पहनते हैं तो ये मेक श्योर करना कि सोप वगैरह ना लगे किसी भी टाइप का इस पे, और गर्म पानी भी ना लगे, क्योंकि उससे ये वीक हो जाएगा और जल्दी डैमेज हो जाएगा। और डैमेज रुद्राक्ष भी आपको नहीं पहनना है। अगर वो ऑलरेडी डैमेज आ रहा है या आपसे गलती से डैमेज हो जाता है तो उसको तभी की तभी या तो आप मिट्टी में दबा दीजिए, या आप किसी वाटर बॉडी में, वेल में, या फिर किसी रिवर में आप उसको छोड़ दीजिए, बट पहने ना उसको। और आपको ज़रूर ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये आपकी काफ़ी पर्सनल चीज़ है और इसको आपको किसी और के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना। यानी ऐसा नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या भाई-बहन या किसी के साथ भी शेयर करके इसको पहन रहे हैं। अपना आपको पर्सनल रखना है अलग रुद्राक्ष।
और जो आपने पहन रखा है उसको भी किसी और के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना, टच भी नहीं करने देना। आपका है वो आपको अपने पास सेफ़ रखना है। ओनली आपके स्किन के कॉन्टैक्ट में वो होना चाहिए और किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। एंड आपको अपने रुद्राक्ष को फ्लोर पे भी डायरेक्टली नहीं रखना है और किसी पत्थर पे भी नहीं रखना है। तो अगर आप उसको उतारते हैं कभी बाई चांस, या अगर आपको नीड है उतारने की, तो आप उसको नेचुरल कंटेनर्स में ही रखें, वुडन वगैरह में या कॉटन के क्लॉथ में, या फिर उसको और किसी चीज़ पे ना रखें। तो अब हम देखते हैं कि आपको इसकी कंडीशनिंग कैसे करनी है। अगर आप परफेक्ट अपने लिए चूज़ करके ले आते हैं रुद्राक्ष जो आपको बेस्ट सूट करता है, अगर आप मान लीजिए पंचमुखी रुद्राक्ष लिया है या कोई भी लाते हैं, तो आपको वो डायरेक्ट पहनना नहीं है। पहले आपको उसकी कंडीशनिंग करनी है। कैसे? जैसे आपके पास रुद्राक्ष आता है, आप उसको घी में रखेंगे 24 आवर्स के लिए। हाँ जी, पूरे 1 दिन के लिए उसको घी में, जैसे एक बाउल में ले लिया, ठीक है? घी उसमें पूरा भर लिया, उसमें आपको ये डुबा के रख देना है 24 आवर्स के लिए। देन 24 आवर्स बाद आप उस घी में से उस रुद्राक्ष को निकालेंगे, बस थोड़ा कपड़े से और हाथ से उसको साफ़ कर देंगे। एंड देन दोबारा एक दूसरा कंटेनर लेंगे, उसमें आप दूध डालेंगे एंड दूध में 24 आवर्स दोबारा उसको सोक करके रखना है आपको। देन 24 आवर्स बाद देन 24 आवर्स आपको दूध के अंदर रखना है उसे, एंड 24 आवर्स बाद जब आप उसको बाहर निकालेंगे, तो आपको पानी से नहीं धोना उसको, हाथ से साफ़ कर लेना थोड़ा, और सूखे कपड़े से जो कि क्लीन हो, उससे आप उसको साफ़ करके पहन सकते हैं। बट फिर भी एक प्रोसेस और रह गया। दूध और घी में रुद्राक्ष को कंडीशन करने के बाद आपको उसको, अगर आपके पास विभूति है जो कि ऐश होती है, अगर आपके पास है घर में या फिर नहीं है तो आप मंगा भी सकते हैं ईशा लाइफ वेबसाइट से ही। बट अगर आप, ये आपका ऑप्शन है, अगर मंगाते तो अच्छा है, नहीं मंगाते तो आप उसके बिना भी कर सकते हैं। विभूति ली आपने थोड़ी, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे रब करी, एंड देन इसको हाथ में पकड़ के, पहनने से पहले हाथ में ऐसे पकड़ के आपको मंत्र जाप करना है। वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मंत्र ले सकते हैं और गायत्री मंत्र भी ले सकते हैं। वो आपको 21 टाइम्स पढ़ना है एंड देन आपका रुद्राक्ष रेडी है। आप इसको पहन सकते हैं प्रॉपर केयर के साथ। ये कंडीशनिंग प्रोसेस जो आपको 24 आवर्स दूध में रखना है, उससे पहले 24 आवर्स घी में रखना है, ये आपको हर 6 मंथ्स में रिपीट करना है। जब आपने एक बार पहन लिया तो हर 6 मंथ में आपको ये प्रोसेस करना है 24 आवर्स। तो गाइज़ यहाँ पे वीडियो हम एंड करते हैं। मैंने ट्राई किया सब कुछ कवर करने का वीडियो में, बट अगर आपके अभी भी कोई डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको आंसर कर दूँगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।